वहीं इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। वार पलटवार की इस जंग का सबसे नया मंजर कितना भयावह है, आइए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ईरान की जमीन पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। ठिकाने चुनिंदा हैं। लक्ष्य ईरान के वो परमाणु ठिकाने हैं जहां इजराइल को एटम बम बनने का अंदेशा है। कहने को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है, लेकिन इजराइल के हमले इतने सटीक और घातक हैं कि ईरान धुआं नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रही हैं। आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों से ईरान बौखलाया तो जवाब में इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ऐसे में अब इजराइल ने भी तेहरान के गैर परमाणु केंद्रों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। इसका सबूत तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर बर्बादी मचा दी। This morning, the IDF launched Operation Rising Lion. This is a precise preemptive operation to remove existential threats to the state of Israel, to strike Iran's nuclear program, and to degrade the Iranian regime's long-range missile capabilities. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets, and we are continuing to strike. इजरायली सेना ने ईरान के उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा किया है जहां से उसे ईरानी आर्मी निशाना बना रही थी। इजराइल के मुताबिक उसने ईरान के ऐसे दर्जनों ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर ईरान के वो हथियार गोदाम भी हैं जहां खतरनाक मिसाइलों का जखीरा जमा है। ये पश्चिमी ईरान का अज़दाबाद हथियार गोदाम है, जिसे इजराइल की वायुसेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है। बदले की आग में ईरानी सेना भी धधक रही है। ऐसे में उसकी ओर से भी इजराइल को जलाने की पुरजोर कोशिश है। इस कड़ी में ईरान ने तेल अवीव में इजरायली परमाणु ठिकाने पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। ये वीडियो भारत में ईरानी दूतावास ने जारी किया, जिसके जरिए तेल अवीव में हमले का दावा किया गया है। ईरानी दूतावास ने लिखा है, ये तेहरान नहीं बल्कि तेल अवीव है। दावे के मुताबिक इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान के 150 ठिकानों पर धावा बोला है। इस पर ईरान की ओर से कहा गया कि उसकी सेना ने इजराइल के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को जमींदोज कर दिया है। ईरान के मुताबिक उसने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के 2 F-35 को बेकार कर दिया। जाहिर है ईरान झटके से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में उसकी तरफ से भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई है। इसका सबूत तेल अवीव में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का ये एक्शन है, जिसने ईरान की तमाम मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। ईरान की कुछ मिसाइलें लक्ष्य को भेदने में कामयाब भी नहीं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, जहां ईरानी हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के यरूशलेम को भी ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां आसमान में ईरानी मिसाइलों को हमले से रोकने में इजराइल कामयाब रहा। युद्ध का खौफ दोनों देशों में है। ऐसे में तेहरान और तेल अवीव में हर पहर जंगी सायरन बज रहे हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि खतरा कहीं से भी मिसाइल गिरने का है। युद्ध छिड़ चुका है।
शांति की गुंजाइश कमतर होती जा रही है। ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, यानी युद्ध अब और भीषण होने की पूरी आशंका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।